बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम तारीफ़ें अल्लाह ताला के लिए हैं जो तमाम जहानों का परवरदिगार है। सलावत है हमारे प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, आपकी पूरी आल पर, इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम पर। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मुझे उम्मीद है आप सब लोग खैर आफियत से होंगे। व्यूअर्स, आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि जिन्नात कौन सी आवाज़ें निकाल सकते हैं और किस तरह से बात करते हैं। व्यूअर्स, अल्लाह ताला की बेशुमार मखलूक़ात हैं। तकरीबन 18,000 से ज़्यादा मखलूक़ात इस दुनिया, इस जहान में मौजूद हैं। जब हम बात करते हैं अल्लाह की मखलूक जिन्नात के हवाले से, तो जिन्नात आपके वालिद वालदा की एग्जैक्ट आवाज़, बिल्कुल वैसी आवाज़ निकाल सकते हैं और ये इख्तियार कर सकते हैं। बिल्कुल उन्हीं के लहजे और आवाज़ में आपसे बात कर सकते हैं। इसके अलावा आपके दोस्त, अहबाब, रिश्तेदार, कराबतदार, आपके दामाद, औलाद, बहू, सबका लहजा ये इख्तियार कर सकते हैं और उनके अंदाज में आपसे बात भी कर सकते हैं। वो बिल्कुल उसी आवाज़ में आपसे बात कर सकते हैं जो आपको पसंद हो और आपको मसहूर कर दे और आपके दिल को मुतासिर करे। अल्लाह ताला ने उन्हें ये कुदरत अता की है। इसकी कसीर मिसालें हैं और इन सब वाक़यात में जो कि बहुत सारी लोगों को आवाज़ें सुनाई देती हैं, लोग हैरत ज़दा हो जाते हैं। और जब भी कभी हमने सुना है तो वाक़यात से पता चला है कि जब लड़कियों या बच्चों के ऊपर से जिन उतारा जाता है तो वो जाते जाते उनसे जो आमिल होते हैं उनसे हर रिश्तेदार की आवाज़ में बात करते हैं। जैसे कभी माँ की आवाज़ में बात करते हैं, कभी उसके बाप की आवाज़ में बात करते हैं और सबसे आखिर में जो है वो अपनी आवाज़ पर आते हैं। सरकश जन्नात को व्यूअर्स कैद किया जाता है और ताकि वो लोगों को तंग ना कर सकें और शैतानियों से बाज रहें और वो बाइसे ज़हमत ना हो, इंसानों के साथ खेलवाड़ ना कर सकें। जिन्नात को कैद करने की जब आमिल उनको धमकी देते हैं, वो तब लगाते हैं जब वो किसी इंसान की जान के दुश्मन हो जाते हैं या किसी इंसान का पीछा नहीं छोड़ते और उसको लंबे अरसे से बिला वजह तंग करते हैं। इस मखलूक को अल्लाह ने कुदरत से नवाजा है कि ये मखलूक हर लहजे में बात कर सकती है, हर तरह की आवाज़ निकाल सकती है। इवन कि ये आपकी फ़ैमिली के मरहूमीन की आवाज़ में भी आपको बुला सकते हैं। व्यूअर्स, रात की तन्हाई अंधेरे में सोते वक्त अगर कोई आपको बुलाता है, आवाज़ देता है, नाम लेता है आपका, तो आप दो चीज़ों पर गौर करें। पहली बात यह कि जब आपका नाम लिया गया तो क्या सिर्फ आपकी आंख खुली या कोई और भी उठा था। और दूसरी बात यह कि अगर सिर्फ आपकी आंख खुली है तो उसका मतलब ये है कि वो जिन जो है वो सिर्फ आपकी तरफ मुतवज्जो है। और अगर बाकी लोग भी उस आवाज़ से उठ गए हैं तो इसका मतलब ये है कि आपके घर में जिन्नात मौजूद हैं। अगर सिर्फ आपकी आंख खुली है तो इसका मतलब ये है कि वो जिन आपको उठाना चाहता है किसी अच्छे या बुरे मकसद के लिए। उसने आपको अपनी तरफ मतवज्जो किया है। व्यूअर्स, अच्छे जिन्नात भी होते हैं, नेक जिन्नात भी होते हैं और बुरे और शरारती जिन्नात भी होते हैं। जिन्नात फजर की नमाज के इरादे से भी आपको उठा सकते हैं, तहज्जुद में भी आपको उठा सकते हैं। जैसे बाहर की घंटी का बजना लेकिन वहाँ पर किसी का ना होना, किचन में चीज़ों का गिरना, जब आप जाएं तो ऐसा कुछ हुआ ना हो, खिड़की का एकदम लरज़ना या खिड़की में से खड़खड़ाहट की आवाज़ आना, बाथरूम के पानी का नल एकदम खुल जाना और फिर जब आप जाएं तो पानी जो है गिर रहा हो। और इसके अलावा बहुत सारी ऐसी आपको आवाज़ें सुनाई देंगी कि जिससे आपको लगेगा जैसे कोई आपको अपनी तरफ मतवज्जो कर रहा है और किसी चीज़ की याद दहानी करा रहा है और आपको उठाना चाहता है। जिन्नात नेक भी होते हैं, मुसलमान जिन भी होते हैं और दीगर मज़ाहिब के जिन भी होते हैं और बुरे और शरारती जिन भी होते हैं। उसी तरह से उनके जो है अमाल होते हैं और उसी तरह से वो एक्ट करते हैं। अगर आहिस्ता से आप आवाज़ सुने कि किसी ने आपको बहुत करीब से आवाज़ दी है तो इसके दो मानी हैं। एक तो ये कि जिन आपके अंदर प्रिवेल करना चाहता है, पेनिट्रेट करना चाहता है जैसे, लेकिन पाक लोगों से ये डरते हैं। तहारत वाले, नेकी, सदका खैरात जो लोग करते हैं, जिन्नात उनसे डरते हैं और उनको खामोशी से सरगोशी उनके साथ करते हैं। उनको डराने की कोशिश करते हैं लेकिन उन पे अटैक नहीं कर सकते उनकी तहारत और नेकी और मुत्तकी होने की वजह से।
जबकि नापाक लोग जो कि नापाक रहते हैं और इसके अलावा बुरे एक्ट्स करते हैं, बुरे एक्शंस करते हैं, ये उनके अंदर दाखिल हो जाते हैं और ख़ासकर लड़कियों में, और उनको अपने काबू में और शिकंजे में कर लेते हैं। ये इनकी थ्योरी या फ़िलासफ़ी होती है कि दूसरे को काबू में करके फिर उसके अंदर पेनिट्रेट किया जाए और फिर उसको अपने मकसद के लिए यूज़ किया जाए। तो इसलिए जन्नात तहारत मुत्तकी नेक लोगों से दूर रहते हैं क्योंकि ये उनको नुकसान नहीं पहुंचा पाते, लेकिन नापाक लोग, झूठे लोग, गलाजत वाले लोग जिनके जहन में और जिनके दिलों में नफ़रतें होती हैं और चालाकियाँ होती हैं, शरारतें होती हैं, नापाक इरादे होते हैं, उनको ये आराम से काबू कर लेते हैं और फिर उनको फ़र्दर मज़ीद बुराई के लिए यूज़ करते हैं। व्यूअर्स, इंसान अपने अमल और अपने करतूत की बुनियाद पर कामयाबी और नाकामी इस दुनिया में हासिल करता है, और इस दुनिया में जो कुछ उसके सामने होता है वो उसकी वजह उसके अपने अमाल, अपने एक्शंस होते हैं। आप किसी को परेशान करेंगे तो आपको भी परेशान होना होगा। आप किसी का दिल दुखाएंगे तो आपका भी दिल टूटेगा। आप किसी की ज़िंदगी से चैन खींचेंगे तो आप भी बेचैन रहेंगे। आप किसी को दुख देकर इस दुनिया में सुखी नहीं हो सकते, या किसी का घर तोड़कर, किसी को कोई तबाही के दहाने पर लाकर आप खुश नहीं रह सकते। इवन कि अगर आप किसी से किया हुआ वादा भी तोड़ेंगे तो भी आपका ज़मीर आपको मलामत करता रहेगा और आपको महसूस होगा कि आपको अंदर से आवाज़ आ रही है कि आपने यह गलत काम किया। लिहाजा अपने अमाल को सीधा रखें, सीधा रास्ता इख्तियार करें ताकि इस दुनिया में कामयाबी मिले और इस दुनिया की मखलूक़ात हमसे बेचैन ना हों और हम उनके हक़ में भी अच्छे अमल कर सकें और वो हमारे ऊपर अटैक ना कर सकें, और अल्लाह ताला हम सब लोगों की सीधी रास्ते पे हिफाजत फरमाए। दरूद बर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व आले मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। जज़ाकल्लाह। आप सबकी दुआओं का, कमेंट्स का और आप सबके क्वेश्चंस करने का और टॉपिक्स शेयर करने का बहुत बहुत शुक्रिया। कोशिश कीजिए कि नेकी की बात को, इन्फॉर्मेशन को जहाँ तक लोगों तक पहुँचाया जाए ज़रूर पहुँचाएँ ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इससे जो है फ़ायदा हासिल कर सकें और आपस में वो शेयर कर सकें। जो भी इंफॉर्मेशन हम देते हैं उसका मकसद यही होता है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को अवेयर किया जाए और आगाही दी जाए। बहुत शुक्रिया। जज़ाकल्लाह।